हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होगा कि यूजीसी जो सिलेबस है, अपना नेट जेआरएफ का सिलेबस है, उसको चेंज करने के बारे में बात हो रही है कि उसमें चेंजेज होंगे। और वो चेंजेज है वो जून जो नेक्स्ट सेशन अपना होगा जून 2024 का, उससे लागू होने की बात हो रही है कि भाई चेंजेज होंगे, हर एक सब्जेक्ट में चेंजेज होंगे। ये सब लिखा हुआ है। जो न्यूज़पेपर्स में बात आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन आप कतई ये मत मानना कि मेरा जो ये मानना है कि ये 100% चेंजेज आएंगे। जैसे एक बार पहले भी चेंजेज हुआ था, कुछ टॉपिक ऐड हो गए थे, कुछ टॉपिक हटा दिए गए थे। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे चेंजेज होने वाले हैं, ठीक है। और तो चेंजेस होने के बाद बातें पता चलेगी कि कितना चेंजेस हुआ है। लेकिन हाँ, चेंजेस होने की बात हो रही है, चेंज होंगे। तो आप अपना अच्छा सा अभी जो पढ़ाई कर रहे हो वो अच्छे से शांति से करो और अच्छे से हार्डवर्क से पेपर देना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। देखो, ये न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़पेपर में आई हुई बातें हैं। क्या लिखा हुआ है? यूजीसी नेट 2023 ऐसे लिख के भी लिखा हुआ है। यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने की तैयारी एनईपी के तहत, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके तहत सभी 8300 सब्जेक्ट्स है उसमें सिलेबस में बदलाव होगा, है ना। जो टोटल 83 सब्जेक्ट्स है उसमें बदलाव होगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि 6 सालों के बाद यूजीसी नेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। यूजीसी काउंसिल की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस के बदलाव को मंजूरी मिली है। यानी कि सिलेबस के बदलाव को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। 3 नवंबर को जो बैठक हुई थी उसमें मंजूरी मिल चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको पता है इससे पहले 2017 में चेंजेस हुए थे, वर्ष 2017 में हुआ था बदलाव, आपको पता है। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2017 में यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव किया गया था। इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसलिए एनईपी के तहत यूजीसी नेट के सभी 83 सब्जेक्ट्स का नया सिलेबस तैयार किया गया है। विशेषज्ञों की समिति ने नए सिलेबस के में बहुविषयक दृष्टिकोण और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। ये सब बातें हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि ऐसा तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। और आपको भी लगता होगा कि ऐसे तो है नहीं कि एकदम आमूल चूल परिवर्तन, ऐसे 100% चीज़ें चेंज हो जाएगी। कुछ टॉपिक्स जो यूनिट में हैं ऐड हो जाएंगे, मे बी जो आपका मोस्ट रेलिवेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या कई यूनिट्स में रिपीट हो चुकी होगी, इस तरह से होगा तो वो रिमूव भी हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको ये बात। लेकिन हाँ, सिलेबस चेंज होने जा रहा है, ये बिल्कुल न्यूज़ में आ गया है फ्रेंड्स। और कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो जून में एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये चीज़ें हैं वो लागू हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें और इस न्यूज़ की टेंशन ना लें और अपने आप पे प्रेशर ना लें। इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे के आएँ, बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके, शांत करके। और आपको पता ही है, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, या ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी www.swmg.in। इस वेबसाइट पे कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में इसका क्रैश कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स। अगर इस पेपर के लिए आप रिवाइज करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी चल रहा है पेपर 1 का, और एक अभ्यास बैच भी चल रहा है पेपर 1 का, जिसमें 500 से 700 MCQs PYQs हैं जो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाए गए हैं। PDF फाइल भी है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों हैं। और पेपर 2 किसी का एजुकेशन है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, EVS है ना, तो 45 डेज का बैच निकाला हुआ है। ये आपको रिकॉर्डेड 10 की 10 यूनिट्स इसमें मिलेगी। अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG पे जाके। तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है न्यूज़ से, बस अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है फ्रेंड्स कि ये चीज़ें होने जा रही है। तो आप प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए और उसी तरह से चीज़ों को मैनेज करो। सिलेबस देखते हैं, आने के बाद पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना चेंज हुआ है। ये तो जब आ जाएगा तभी हम बता सकते हैं, लेकिन हाँ, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से, शांति से चीज़ों को करें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, बस अपने आप को फोकस्ड रखें और चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।